एक 25 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसने जो बताया वो लॉरेंस गैंग को लेकर के सबसे बड़ा खुलासा है। रिपोर्ट देखिए। सलमान खान के कितने दुश्मन, पॉपुलैरिटी के लिए खतरनाक प्लान, यूट्यूब पर सलमान की हत्या की चर्चा, हिंडोली से गिरफ्तार 25 साल का गुनहगार, मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने राजस्थान से इस मामले में आरोपी बनवारी लाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को राजस्थान से मुंबई ले जाया गया। उस पर सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप है और बताया गया कि आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस से प्रभावित है। आरोपी बनवारी लाल ने YouTube के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसे लेकर मुंबई साउथ साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और कुछ दिन पहले ही YouTube के जरिए लॉरेंस गैंग का जिक्र करते हुए बनवारी लाल ने एक और वीडियो शेयर किया है। दिनांक 16/6 को प्रातः मुंबई पुलिस की टीम हिंडोली थाने पर आई थी और उन्होंने पुलिस इमदाद मांगी थी। जानकारी करने पर मामला इस तरह से पाया गया कि मुंबई पुलिस के साइबर थाने पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसमें बनवारी पुत्र लटूरलाल गुर्जर वांटेड था और ये एक साइबर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, जिसमें मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बनवारी लाल को डिटेन किया है। यह फजलपुरा का रहने वाला है और वर्तमान में हिंडोली कस्बे में देव हॉस्टल में निवास कर रहा था। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला और BSTC की तैयारी करने वाला छात्र है। इस मामले में साइबर पुलिस ने धारा 506(2), 504, 34 IPC के साथ IT एक्ट 66D के तहत FIR दर्ज की है। मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम राजस्थान आई थी, जिसके बाद हिंडोली से पुलिस ने 25 साल के बनवारी लाल को धर दबोचा और उसे लेकर पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है, जहां उससे सारे राज उगलवाए जाएंगे। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से एक 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे मुंबई लेकर आया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से इस 25 वर्ष युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर ये कहा गया है कि जो युवक है उसने एक YouTube वीडियो बनाया जिसमें सलमान खान को साफ तौर पर उसने धमकी दी। हम आपको बता दें, जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई और उसी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान गई और वहां से जो है उन्होंने इस 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया। इस शख्स ने YouTube पर अरे छोड़ो यार नाम के एक चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें इसने लॉरेंस गैंग पर चर्चा की थी। साथ ही सलमान खान को मारने की योजना के बारे में भी चर्चा की थी। 14 अप्रैल को सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी और इसके ठीक 2 महीने बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर लगातार 2 दिनों तक मंथन चला, जिसमें सभी 11 सीटों को लेकर के चर्चा हुई है। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन में मजबूती की नसीहत भी जारी की गई है। लगातार 2 कार्यकाल में सभी 25 सीटों पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार के नतीजे आशा के अनुरूप नहीं रहे। 11 सीटों पर हार के बाद पार्टी उन तमाम कारणों को ढूंढने और उन पर विचार विमर्श करने में जुटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि हार के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे राष्ट्रीय संगठन को भेज दिया जाएगा, जिसके आधार पर राष्ट्रीय संगठन आने वाले दिनों में अपने स्तर पर किसी भी तरह से फैसला लेने में सक्षम होगा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये सामने आया कि 400 पार के नारे को कांग्रेस ने आरक्षण खत्म होने के डर से जोड़कर SC/ST वोट पर विपरीत असर डाला, जबकि जातीय समीकरण बीजेपी के अनुरूप नहीं रहे। टिकट वितरण को लेकर स्थानीय मुद्दों का मसला भी अपनी जगह था। भरतपुर के क्या सभी लोकसभाओं की समीक्षा हुई थी। उसमें आगामी हमारे जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उस पर महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोकस किया था कि आगे आपको अब आने वाले चुनावों, नगर पालिका और पंचायत के चुनावों में पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको देखते हुए अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेश दिए हैं कि जो भी आगामी चुनाव आ रहे हैं उस पर पूरा ध्यान रखना है और सभी कार्यकर्ता सब मिल के रहें और आगे हमें चुनाव जीतना है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं राजस्थान के उत्थान के लिए हर तरह से प्रयास करके एक 100 दिन की योजना तैयार थी और फिर हम 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। 2 दिनों तक ताबड़तोड़ चली बैठक में टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के नतीजों पर चर्चा हुई और बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के निमित्त सारे जो लोगों के साथ बैठना हुआ और निश्चित रूप से जहां कहीं कमी होती है उसका चिंतन भी होता है, बातचीत भी होती है और आगामी कार्यक्रमों को लेकर 21 तारीख को योग दिवस, 22 तारीख को सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती, 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, 25 तारीख को आपातकाल, मन की बात का कार्यक्रम 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती, ऐसे अनेक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा। उसके अनुसार 2 दिन हमने मंथन किया, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातें की और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है, उनके बारे में भी सन्नद्धता कैसे और तगड़ी की जाए इसकी भी चर्चा हमने की। बहरहाल बीजेपी के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव उत्साहवर्धक नहीं थे। चुनाव से पहले पुरजोर तैयारियों के बाद भी 25 में से 11 सीटों पर पार्टी को नुकसान के बाद संगठन में इस बात की चिंता की जा रही है कि आखिर चूक कहां रही। न्यूज़ 18 के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर न्यायिक कर्मचारियों के कैडर रिस्ट्रक्चर की मांग ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की तरफ से दल ने सीएम को ज्ञापन दिया है। न्यायिक कर्मचारियों को कैडर रिस्ट्रक्चर करने का लाभ देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक परिलाभ देने की मांग की गई है। न्यायालयों में 30,000 से ज्यादा कर्मचारी वंचित है। कैडर रिस्ट्रक्चर लागू नहीं होने से न्यायिक कर्मचारी आंदोलन कर सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष योगेश महर्षि ने ज्ञापन सौंपा है। न्यायिक कर्मचारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से कैडर रिस्ट्रक्चर लागू करने की गुहार लगाई है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पिता से पैसे लेने के लिए बेटे ने खुद के किडनैप होने की झूठी कहानी रच दी। केस दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किडनैपिंग की झूठी कहानी रचने वाले युवक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। गोपाल सैनी व्यक्ति नशे की लत का आदी था और नींद की गोलियों का अत्यधिक सेवन करके वो नशा करता था और नशे के लत के चलते ही उसके पास रुपयों की कमी आने के कारण उसने अपने ही साथ वाले मित्रों के साथ मिलकर अपने खुद के अपहरण का प्लान बनाया और अपने पिताजी से 10 लाख रुपए फिरौती की डिमांड करी। और चलिए बात सेक्शन के मामले में बड़ी कार्रवाई की, जहां पर कोटा ग्रामीण पुलिस ने लड़कियों की व्हाट्सएप डीपी लगा करके अश्लील वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ठगने की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं।
आरोपी जुनेद और वारिश डी के सीकरी थाना इलाके के निवासी हैं दोनों, और इतने शातिर हैं कि अपनी डीपी पर लड़कियों की फोटो लगा करके लोगों से चैट करते थे, उन्हें फंसाते थे, फिर सेक्सटॉर्शन के मामले में उनको ठगते थे। इस मामले में 11 जून को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और रात के 9 बजे उनके पास एक लड़की ने अश्लील वीडियो कॉलिंग की और वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको भेजकर वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, इन आरोपियों की ओर से नकली पुलिस अधिकारी भी बनकर फोन पर रुपयों की मांग की फोन पे और साइबर सेल की मदद से कोटा ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, लोकेशन ट्रेस की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं पेयजल और बिजली संकट को लेकर के सिद्धमुख के ग्रामीणों का गुस्सा आज फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने सिद्धमुख से भादरा जाने वाली सड़क को जाम लगा दिया और धरना दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की, सादुल शहर में अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि सिद्धमुख कस्बे के दर्जनों गांव में पानी नहीं पहुंच रहा, इससे ग्रामीणों को पीने के लिए पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और इलाके की बत्ती गुल रहती है, यानी कि बिजली समय पर नहीं आने से इलाके के लोग अब परेशान हैं। उधर बीकानेर में आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने मिलावट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान ट्रांसपोर्ट गोदाम से 3100 किलो संदिग्ध घी को सीज किया है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने यह जानकारी दी कि निजी ट्रेवल्स की बस से गुजरात से घी लाए जाने की सूचना मिली थी बड़ी मात्रा में और इस पर बस को रुकवाया गया और सीटों के नीचे 85 कार्टन रखे हुए थे, जिसमें 1225 किलो से ज्यादा घी मिला। अनुज ब्रांड का यह घी श्री गंगानगर जाना था, जिस पर कुमावत ट्रेडिंग कंपनी बीचवाल के गोदाम पर उतरने के बाद इसकी गहनता से जब जांच की गई और इसके बाद तमाम जो कार्टन है उनको मौके पर ही सीज कर दिया गया है। कुमावत ट्रांसपोर्ट कंपनी पे हमारी टीम मैं स्वयं वहां पहुंचे तो वहां इस अनुज ब्रांड का जो घी अहमदाबाद से बना हुआ था, उसके अलावा 2 प्रकार के घी और बंधन और वातुला के कार्टून भी वहाँ उपस्थित थे। तो इन तीनों प्रकार के जो ब्रांड के जो घी थे, उनके मालिकों से जब फोन पर वार्ता हुई तो यह पाया गया कि ये जो घी है वो गंगानगर और सूरतगढ़ सप्लाई होने थे। और चलिए अब बात करेंगे चूरू के मौसम की, जहां पर रतनगढ़ में अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और तेज आंधी के साथ यहां पर बारिश हुई है। अंधड़ की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो बारिश के चलते तापमान में गिरावट हुई, लोगों को राहत की सांस मिली। आंधी के चलते कई जगह पर पेड़ और टीन शेड उखड़ गए और बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति ठप हो गई, इससे लोगों को भारी परेशानी हुई। वहीं बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उधर दौसा जिले की डेटा गांव में जमीन के विवाद को लेकर के जमकर बवाल हुआ। इस दौरान समझाइश करने के लिए पहुंची सिकंदरा थाना पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इस पथराव में 7 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। पुलिस पर पथराव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस की धरपकड़ करने की कोशिशों के दौरान कुछ महिलाएं पुलिसकर्मियों से अभद्रता करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इन आरोपियों ने महिलाओं और लड़कियों को पुलिस के आगे कर दिया और इन महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से जबरन उलझने की यहां पर कोशिश भी की। उधर बूंदी जिले के करवर कस्बे में पूर्व विधायक प्रभुलाल करसोलिया की मूर्ति का अनावरण कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने किया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, बाबूलाल वर्मा समेत बड़ी संख्या में कई गणमान्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने करसोलिया को अच्छे व्यक्तित्व का धनी बताया। साथ ही ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने करसोलिया के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की जमकर तारीफ की। के साथ में 2 बार एमएलए रहा हूँ, मेरी मित्रता थी और हम शुरुआत में जब 85 में हम दोनों गए थे तो बिल्कुल अगल बगल में बैठते थे। तो मैं भी करसोलिया जी से पूछता था आपको कैसा लग रहा है, तो कहते थे हमारा तो मन सरपंच में अच्छा लगे, या तो नहीं लगा। देखिए, एक प्रभुलाल जी करसोलिया लोकप्रिय और जननेता रहे हैं और उन्होंने हमेशा सामाजिक सरोकार के साथ खान का भी काम किया है। और इसी बीच श्री डोंगरगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डॉक्टर जगदीश गोदारा को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते एपीओ कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग ने इसे एपीओ कर मुख्यालय जयपुर किया है।
भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी जब सीएमएचओ और विधायक ने दौरा किया था। इस दौरान इसके भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों ने शिकायत की थी और इसी पर अब चिकित्सा विभाग ने एक्शन लिया है। कुछ समय पहले जब सीएमएचओ और डॉक्टर इस दौरान विधायक का दौरा हुआ तब डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें मिली थी। इन पर कार्रवाई हुई है। संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा प्रीति माथुर ने इसे लेकर डॉक्टर को एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर जगदीश गोदारा को भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते आरोपों के चलते एपीओ कर दिया गया। इस दौरान उनका मुख्यालय जयपुर रहेगा। उधर एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और श्री गंगानगर से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा आज बीकानेर के दौरे पर है, जहां पर सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंदौरा का फूलमालाओं से स्वागत किया। सांसद निर्वाचित होने के बाद कुलदीप इंदौरा जिला प्रमुख पद से अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को यहां पर सौंपने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सरकार और राज्य सरकार को किसान विरोधी करार दिया। कहा कि किसानों को फसल बिजाई के समय में भी नहर में पूरा पानी नहीं मिल पा रहा, इससे किसानों की फसलों में बिजाई होना मुश्किल है और ऐसे में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।